तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अर्थ तो सब जानते ही होंगे। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में संवेता इकट्ठे होकर युत्सवा अर्थात युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होकर मामका अर्थात मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रील बलदेव विद्याभोजन जी की टीका। श्रील व्यासदेव भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उन घटनाओं को प्रकट कर रहे हैं जिनका संबंध भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद से है, जो युद्ध के पहले हुआ। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि ये इसमें कौन सी कृष्ण कथा छुपी है, धृतराष्ट्र और संजय। लेकिन इस अध्याय का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुणगान करना, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है, क्यों बात हुई। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नाटक में सूत्रधार, समझते हैं सूत्रधार, पीछे से बोलता है तो कुछ इंट्रोडक्शन बोलता है और उसके बाद नाटक शुरू होता है, तो उसका प्रसंग उपस्थित करता है। तो उस बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोला गया है। इस कथा का उद्देश्य भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुणगान करना है, जो स्पष्ट है, पूरी कथा का ही एक्चुअली। 27 श्लोकों तक यह वर्णन है। 27 श्लोक मतलब प्रथम अध्याय के। यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी रूप में हैं, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय के संबंध में संदेह हुआ, इसलिए उसने संजय से प्रश्न किया। कितना सुंदर बात है। अब इसमें रहस्य क्या है, क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, ये ध्यान देना चाहिए। धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण भगवान हैं और वो देख रहे हैं कि भगवान युधिष्ठिर के साथ में है। इस पर अगर आप और विचार करेंगे कि भीष्म पितामह ये सारे लोग हैं कुरुओं की तरफ, तब उनको क्यों संदेह हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हृदय में संदेह था कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद, क्योंकि कृष्ण उनकी तरफ हैं, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, और भगवान तो सब कुछ कर ही सकते हैं। वस्तुतः ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को यह सब वृतांत सुना रहे हैं। ये तो आप जानते ही, महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाई गई थी। इसमें इस पर पूरा वृतांत नहीं सुनाना चाहता। युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, यह प्रश्न कौन कर रहा है? धृतराष्ट्र कर रहा है। अब मान लीजिए संजय प्रश्न करें, आप पहले ही कह चुके हैं कि वह युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे, इसलिए वे निश्चित युद्ध करेंगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाई 7:30 बजे लाइब्रेरी रूम में जाकर के भक्तों ने क्या किया, तो कह रहे भाई गीता क्लास के लिए गए थे, गीता क्लास सुनी होगी, आप ये पूछ रहे क्यों क्या जा रहा था, क्या किया। तो ना डिस्को करेंगे आप। कृष्ण हॉल में, प्रसादम हॉल में 9 बजे जाके हम क्या करते हैं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि क्या करते हैं, कोई पूछता भी नहीं कि क्या करना है, खाना है, isn't it? प्रसाद पाना है। तो ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, उसको बहुत गुह्य रूप से आचार्य समझाएंगे, आप चकित रह जाएंगे। जो एक्सप्लेनेशन है बहुत चकित करने वाला है। तो क्यों प्रश्न कर रहे हैं? एक बात भक्तों से निवेदन है कि अगर आप लोग लेट आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैं रिपीट भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं चल रही है, ये क्लास चल रही है। तो मैं को डांटूंगा नहीं, लेकिन रिपीट नहीं करूँगा। तो अभिप्राय क्या है, क्यों पूछ रहे हैं कि क्या किया, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, जो कि एक धर्म क्षेत्र है। ये अब इस तरह से देख रहे हैं, ये ऐसे किया गया, ब्रैकेट्स किए गए, अर्थात
अब मानो धृतराष्ट्र उत्तर दे रहे हैं कि मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जो प्रसिद्ध है धर्म क्षेत्र के रूप में। ये देखिए, ये वार्तालाप हुई नहीं है। आप देख रहे हैं कितना टेस्टफुल है। धृतराष्ट्र और संजय यदा ऐसा मान लीजिए ऐसी बात कर रहे हो तो क्या संवाद होगा, उसको बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात नहीं किए हैं लोग, उसको एक वार्ता के रूप में, उस एक श्लोक को वार्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कौन बोल रहा है इस वार्ता में? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि देखिए, आप कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है, और ऐसा मैंने श्रुतियों में सुना है। इसमें लिखा है, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि, माइक पे पूछिए, ऑन करिए। हाँ, युद्ध हो गया था क्या बोल रहे? मुझे पता था ये प्रश्न है कि क्या ये संवाद युद्ध के बाद हुआ। ऐसा जो मैंने सुना है कि भीष्म पितामह के धाराशायी होने के बाद यह संवाद हुआ था, बट दैट इज राइट नाउ नॉट द फोकस। मतलब मैं इसलिए कुछ कंक्लूसिवली नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे महाभारत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि भीष्म पर्व में, भीष्म के धराशायी होने के बाद भीष्म धराशायी हो गए, ऐसे चकित हुए, और उसके बाद वह इस प्रश्न को करते हैं। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बोल रहे हैं कि आपको पता है, फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, वो तो सुनिए ना उत्तर, तो अभी सुन तो लो भाई, पहले टीका पढ़ तो लो। देखो, कोई भी टीका करने से पहले टीका सुन तो लीजिए क्या है। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, यद अन्न कुरुक्षेत्र देवानाम देवयजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सर्वधनम, अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं के लिए और देवतुल्य मनुष्यों के द्वारा यज्ञ का स्थान है। जो देवतुल्य मनुष्य हैं वे देवताओं के लिए स्थान पर यज्ञ करते हैं, तो बड़ा सुंदर स्थान है, धर्म का स्थान है। सभी जीवों के लिए ब्रह्म का स्थान है। क्या आपने एक अनुभव किया है कि नितांत कर्मी व्यक्ति भी अगर वृंदावन आता है तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए वह क्षेत्र के प्रभाव से कृष्ण भावना भावित हो जाता है? एकदम स्पष्ट है। मैं मंदिर में था, मैं ऐसे शाम को गया हुआ था और मैं खड़ा था, अकस्मात मेरे रिश्तेदार लखनऊ से आ गए और एक लड़का बोला क्या एनर्जी है, क्या ये है, वह भी सराहना कर लेते हैं। यानी स्थान का प्रभाव पड़ता है, धर्म क्षेत्र का प्रभाव एक अधर्मी व्यक्ति पे भी पड़ता है। जैसे एक धार्मिक व्यक्ति पे अगर वो कदाचित वैश्यालय में चला जाए या मदिरालय में चला जाए तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका मति भी शायद शराब पीने के लिए होने लग जाए। आप यही बात समझ पा रहे हैं? पहले पूरे सुन लीजिए प्रश्न उठाने से पहले। अरे भाई प्लीज फोकस करिए। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये जाबाल उपनिषद की बात है जो उन्होंने सुन रखी थी, और पूरा विश्वास था कि कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा धर्म का क्षेत्र है। अब आप इसको देखिए, तो उसके आगे बोल रहे हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह स्थान धर्म की वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हो गया था, कुरुक्षेत्र। तो अब इनके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या इस स्थान के प्रभाव से मेरे पुत्र पांडवों से अपनी शत्रुता को त्याग देंगे और राज्य पांडवों को दे देंगे? एक शंका उनके जो मन में आ रही है वो क्या, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म के प्रभाव से जो अधर्मी लोग हैं वो कहेंगे अरे तो बड़ा गड़बड़ किया हमने। हाँ, उनको समझ में आ जाए कि हमने बहुत बड़ा अपमान किया, अपमान नहीं कहना चाहिए, गलत किया हमने पांडवों के साथ, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आधा आधा राज्य दे दे करके चलो मांडवली कर लेते हैं। मांडवली कोई महाराष्ट्र में, हाँ मांडवली जानते हैं, मांडवली मतलब समझौता कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो गया। तो आप देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि मांडवली हो, समझौता हो। ये नहीं सोच लेना चाहिए था, जबकि राजा होने के नाते उन्हें दोनों पक्षों को बराबर से देखना चाहिए था। तो एक तो उनके मन में डर था कि ऐसा ना हो मेरे लड़के धार्मिक हो जाएं, अपने पुत्र का डर था कि अपना पुत्र जो है, हमारे जो पुत्र है वो धार्मिक ना हो जाए। दूसरा, पहले हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद कोई प्रश्न, यह हो सकता है कि पांडव जो सदा ही धर्मपरायण हैं वह इस धर्म क्षेत्र में विचार कर लें कि वंश परंपरा को युद्ध के द्वारा धर्म ध्वंस करने के अधर्म से तो वन में जाना ही श्रेष्ठकर है। कहने का अर्थ कि ये तो वैसे धार्मिक हैं और धर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो क्या है, तुम क्या लेके जैसे बोलते हैं ना, तुम क्या लेके आए, क्या लेके जाओ, छोड़ो, युद्ध करने से क्या है, छोड़ दो, चले जाएंगे, जंगल में धन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि अर्जुन के मन में ये विश्वास या इच्छा, विश्वास नहीं कहना चाहिए, विचार आ भी गया था।
प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि आ भी गया तो नहीं, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग कर ही जी लूँ। आप देख रहे हैं ना, तो कि ऐसा तो नहीं हो गया। यानी एक और आपको ये बात देख रहे हैं कि ना सिर्फ कुरुओं की विजय चाहते थे धृतराष्ट्र, बल्कि ये भी चाहते थे कि पांडवों को समाप्त कर दिया जाए। भाई अगर पांडव जंगल में चले जाते तो भी कोई उनको दिक्कत नहीं होती, दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि पांडव जिंदा चले जाएं वहाँ से। ये भी आप देख सकते हैं इस भाव। तो चाहते थे कि युद्ध हो, धृतराष्ट्र चाहते थे कि युद्ध हो, शांति नहीं चाहते थे। हे संजय, व्यास की कृपा से आपने सब प्रकार के राग और द्वेष को विनष्ट कर लिया, इसलिए आप मुझे सत्य बताएं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। आप देख रहे हैं युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों के बीच या उनके प्रति धृतराष्ट्र का राग और द्वेष प्रत्यक्ष दिख रहा है। मामकः, मेरे बेटे, पांडवों के बीच। तो जब राग और द्वेष होता है तो व्यक्ति सत्य नहीं बता पाता, सत्य का निर्णय ही नहीं कर पाता ना। वह तो कुछ भी बोलेगा उसके आधार होगा उसका राग किस में है या द्वेष किस में। तो जो निष्पक्ष व्यक्ति है वही कर सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में होते हुए भी तुम मेरे अंडर में सेवा किए हो, उसके बावजूद, संजय तो उनके सेवक थे, उसके बावजूद मतलब बावजूद का मतलब क्या हुआ, यद्यपि तुमने मेरी सेवा करी है, फिर भी व्यास की कृपा से तुम राग और द्वेष से मुक्त हो। इस गुण को वह देख रहे हैं संजय में, और वो कह रहे हैं कि इसलिए आप मुझे सत्य बता सकते हैं कि क्या क्या सत्य बताइए क्या हुआ। ये अद्भुत बात है कि बहुत बार लोग बोलते हैं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा आपसे, लेकिन उसका सच उसके सच की प्रतीति है। मतलब उसको प्रतीत हो रहा है कि ये सत्य है और उसका वर्णन कर रहा है, जबकि वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसका आंखें तो राग और द्वेष से रंगी हुई हैं। ये बात समझ में आती है। बहुत बार लोग किसी घटना का वर्णन करेंगे, अरे ये सब आदमी गलत थे, ये आदमी सही थे, लेकिन उसका क्या, उसका देखने का दृश्य नज़रिया है, क्या वो शुद्ध है? जिस पे कृपा होगी वो बता सकता है। पश्यन्नपि न पश्यति। तो यहाँ देख रहे हैं कि व्यास की कृपा से वह सत्य बता सकते थे, उनको राग और द्वेष नहीं था, जैसा स्थिति थी उसको वैसा बता देंगे। देखिए अभी हम लोग ने जब गीता का आखिरी श्लोक चर्चा किया था, धृतराष्ट्र के मुंह पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजय भूतिर नीतिर मतिर ध्रुव नीतिर मतिम। एकदम मुंह पे कोई राग द्वेष नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप धृतराष्ट्र की हम चापलूसी करें, हमें कुछ दे देंगे, नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, स्पष्ट बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के मुंह पे ही बता रहे हैं, जो कि अभी भी राजा हैं, स्पष्ट बता रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सत्य बोलने के लिए राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, बहुत स्पष्ट है। क्योंकि अगर हमें कुछ आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, तुम सोचेंगे अरे मैं सत्य बोलूंगा और मेरा यजमान मुझको पुरस्कार नहीं देगा, तो इसलिए विश्वास कर रहे हैं सत्य बताइए, ठीक है। इस संबंध में कई बार मैंने सुना था कि विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछते थे, कहते तुम मुझे अच्छे उपदेश दो, मुझे सुनने में अच्छे लग रहे हैं, भले ही मैं उसका पालन नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो मुझे अच्छे उपदेश दे सके। यह उल्लेख नहीं करके कि पांडव भी उनके संबंधी थे, मतलब मामकः पांडव बोल रहे हैं, और केवल अपने पुत्रों को ही अपने संबंधी के रूप में उल्लेख करके वह पांडवों के प्रति अपने द्रोह को प्रकट कर रहे हैं। देखिए ना कितना शब्दों का अर्थ है। मामकः पांडवश्चैव का अर्थ है कि मेरे बेटे और पांडव हैं, पांडव इनके पीछे द्रोह उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं। अब बहुत सुंदर लाइन है, जरा देखिए, धान का खेत मतलब चावल का खेत, धान के खेत में जो खरपतवार होती है और जो धान के समान तो लगती है परंतु धान के उगने में प्रतिरोधी उत्पन्न करती है, उसका लिखा हुआ उसका अंततोगत्वा निर्मूलन कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नहीं, खुरपी, हाँ ठीक है खुरपी से, लेकिन खुरपी पे पीछे कौन है? जो माली है या जो भी कर रहा है। तो यहाँ माली कौन है? कृष्ण है। यस, सर्व क्षेत्रेषु भारतः। और धर्म मूर्तिमान धर्म कौन है? कृष्ण। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा हम पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जितने कौरव हैं ये धर्माभासी हैं। धर्माभासी मतलब जो धार्मिक लगते हैं, धार्मिक है नहीं। और पांडव जो हैं वो वाकई धार्मिक व्यक्ति हैं।
तो भले ही शुरुआत में वो खरपतवार लगे कि ये भी धान का पौधा है, लेकिन सच्चा माली जानता है क्या क्या धान है और क्या खरपतवार है। तो भगवान अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि माली एक एक करके खरपतवार उखाड़ता है, भगवान मशीन नहीं लगाते उसे ठीक है। तो एक एक करके जितने भी खरपतवार थे सबको उखाड़ करके फेंक दिए भगवान, और जिसको बचाना था उनको बचा ले गए, पांडवों को बचा के ले गए, एक एक खरपतवार साफ कर दिया। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में धर्म ही उगने दिया जाएगा, ये अर्थ है। समझ में आ रहा है? धर्म के खेत में धर्म ही उगाएंगे, धान के खेत में धान ही उगाएंगे ना, खरपतवार तो नहीं उगने देंगे। तो उस धर्म क्षेत्र का अर्थ है कि धर्म के खेत में धर्म ही उगेगा, अधर्म का उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। उसी प्रकार धर्म के इस खेत में तुम्हारे पुत्र जो धर्माभास मात्र हैं, मतलब समझ गए ना, देखने में धर्म क्या, बस जैसे महाराज बता रहे थे उस दिन कि कभी कभी चोर होते हैं वो पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं, तो पुलिस बन नहीं जाते, काम उनके चोर का ही होता है। ठीक है, और धर्म विरोधी हैं उनका निश्चित ही विनाश हो जाएगा। यह धर्म क्षेत्र शब्द का सारस्वत अर्थ है जिसे धृतराष्ट्र के द्वारा ही बोला गया। अब ये लाइन बड़ी ही क्या कह सकते हैं, विडंबना बोलते हैं, विडंबना युक्त है। विडंबना नहीं, मैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरनी, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं आयरनी को मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब कहने का अर्थ ये है कि धर्म क्षेत्र शब्द कौन बोल रहा है और इसका अर्थ क्या है कि जो उसके पुत्र हैं जो अधार्मिक हैं उनका विनाश होगा। तो उन कौरवों के विनाश का शब्द कौन प्रस्तुत कर रहा है? स्वयं धृतराष्ट्र। और वो चाहता क्या है? उनकी समृद्धि, लेकिन बोल क्या रहा है? उनके विनाश का उद्घोषणा कर रहा है। तो ये सरस्वती जी का स्टाइल है बोलने का। आपने कई बार सुना होगा कि कोई असुर भगवान की निंदा करता है तो सरस्वती जी उसका सारस्वत अर्थ लेकर के भगवान का गुणगान कर देती। हाँ, कई बार ऐसा करते। तो ये अर्थ जो है लिया गया है। अब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली समझ लेंगे, उसको पढ़ लेते हैं। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ते हैं। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। भगवद गीता को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे आँख में दवा डालनी थी मेरे को, तो मैंने उसमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा कि कैसे डालनी है कि नहीं तो ऐसा ना हो कि 5 की 10 डाल ली हो या गलत डाल दी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दवा कैसे लेनी है। प्रभुपाद जी इसको इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है कि हाँ भैया पूरा करो पार करो, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवद गीता के द्वारा हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं आप समझते हैं। स्वार्थ प्रेरित मतलब कर्ण लोभेना, पैसे के लिए, धन के लिए या अपनी मतामत स्थापित करने के लिए ना, उससे बचना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, जानते हैं आप लोग। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। अब हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम आपको आप लोग भक्त हैं जिन्हों के, अब तो हम प्रभुपाद की किताब ले रहे हैं, आप गीता ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जो गीता का उपदेश ग्रहण किया उसमें उनकी सही भावना क्या थी? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, इसको पता हो किस भावना में, किस सही भावना में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता का उपदेश ग्रहण किया? वो क्या भावना है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवद गीता को समझ, नहीं बोलने से पहले, करने से पहले आप माइक लीजिए। यस 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 यस, आप बताइए, क्योंकि अब हम थोड़ा क्लास अलग तरह से करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होंगी। अर्जुन ने तो मैं प्रश्न के रूप में प्रश्न उठाऊंगा और आपको उत्तर देना। यस, शरणागत के रूप में जो है अर्जुन ने, ओके, पहली चीज हम देखेंगे कि उनने ये स्वीकार किया कि मुझे नहीं पता है कि धर्म अधर्म क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको गुरु, एक मिनट, धर्म अधर्म क्या है वो नहीं पूछे, धर्म क्या है ये पूछे। वो मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि धर्म क्या है। तो इसलिए
यानी कि वो पहली बात ये नहीं स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमें नहीं पता है, आप बताइए, नम्रता के भाव। यस, नेक्स्ट। शरणागत हुआ। यस, और शिष्य के रूप में आपने को आपको प्रस्तुत किया। शिष्य मतलब जो शासन स्वीकार करे, शिष्य मतलब जो शासन स्वीकार करे, इजंट इट? शासन स्वीकार करे ना कि भाई गुरुजी कहें मंगल आरती के लिए उठना, नहीं वो तो नहीं उठेंगे, जब करना है तो नहीं उठेंगे, तो फिर शिष्य काय के लिए हुए? ठीक है ना? इजंट इट? भाई पेशेंट का मतलब क्या हुआ? हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? डॉक्टर की आज्ञा मान रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, वह भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया। ठीक, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो भी वह भगवान बोल रहे हैं उसे सबको स्वीकार करें। ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अगर ऐसा अगर कर लेता है कोई व्यक्ति तो गीता को समझ सकता है। यदि वह सोच रहा है कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति है, कभी नहीं समझ सकता। क्योंकि फिर क्या होगा? कुछ बात सही बोल रहे हैं, कुछ बात सही है, भगवत गीता सही है, लेकिन बट नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, वो नहीं कह सकते। जो मुझे अच्छा लगता है वो सही है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सब गलत है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात पढ़ लिया। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। बस एक सिंपल सा कमेंट है इस संबंध में कि सारे शास्त्रों का पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान को समझना। और भगवत गीता को समझकर हम भगवान को समझ सकते हैं। कि भगवत गीता को कैसे समझेंगे? जब गुरु परंपरा में स्वीकार करें। तो अगर वो समझ गया तो सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता ही पढ़ करके उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, हमने सुना भी ना कि मान्य शास्त्र विस्तार है, और शास्त्र विस्तार करने की क्या आवश्यकता है? भगवत गीता जब है हमारे पास। ठीक है, लेकिन मेन बात है परंपरा में स्वीकार करना चाहिए। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। जैसे अन्य उपनिषदों में ये नहीं समझ में आता है कि भगवान कौन है। केवल गोपाल तापनी उपनिषद छोड़ दीजिए, बाकी समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है। भगवान की एक निर्विशेष व्याख्या सी होती है, वो तो क्लियर नहीं समझ में आता। तो लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट है कि कौन है? कृष्ण भगवान। आप भगवान बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक, यही गीता का विशिष्ट मानदंड। क्या मानदंड है? अन्य जो जगह है वह भी आपको गीता में मिलेगा, और जो अन्य नहीं है जगह है वह भी आपको भगवत गीता में मिलेगा। इसे कहते हैं क्या? गागर में सागर भरना। कम शब्दों में भगवान हर प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे निस्तार के लिए आवश्यक है वो दे रहे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। पूर्ण आस्तिक विज्ञान मतलब भगवान की सही सही व्याख्या इसमें पूरी तरह से की गई है। उसको पढ़ करके व्यक्ति भगवान के बारे में अच्छे से समझ सकता है। हाँ, अब इसके बाद प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से गीता भूषण को फॉलो करेंगे तो हम बहुत तेजी से पढ़ते चले जाते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, अभी पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थस्थल रहा है। ये भी अभी हमने चर्चा कर लिया। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। कुछ भी समझाना नहीं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। गीता आप गैया को नहीं पढ़ा सकते। गीता आप गैया को नहीं पढ़ा सकते। गैया गाय को नहीं पढ़ा सकते। इंसानों के लिए है, और इसलिए इंसानों का कर्तव्य है कि गीता को पढ़ें। अब धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। क्यों था? अभी क्या डिस्कस किया था? क्योंकि भगवान उनके साथ उस तरफ है। अब वो नहीं, पहला पॉइंट था भगवान उनकी तरफ है, इसलिए। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। ये हम चर्चा कर चुके हैं।
मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य यानी भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः एकदम अभी पढ़ा था हमने, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। क्या था? हो सकता था वो सोचे कि हम वन चले जाएं, युद्ध ना करें। और कौरव क्या सोच सकते थे कि नहीं, इसीलिए क्लास में टाइम पे आना चाहिए, तब समझ में आएगा। देखिए ये ध्यान रखिए, मैं टीका जो पढ़ा दूंगा, अगर टीका मिस हो गया तो फिर मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, फिर आपका मिस हो जाएगा तो मैं जानता नहीं। फिर भी मैं आज रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था कि कौरव सोचें अरे अब क्या युद्ध करना, चलो बांट के खा लेते। नहीं, कौरव वन में नहीं जाएंगे, कौरव वन में नहीं जाएंगे। कौरव सोच लेंगे कि हो सकता है कि चलो पांडवों को दे दो आधा राज्य, हम लोग खुशी से रहेंगे। हाँ, पांडव सोच सकते थे कि हमें युद्ध ही नहीं करना, हम वन में चले जाएंगे। तो दोनों ही परिस्थिति में युद्ध टल सकता था और वो नहीं चाहते थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो सोच रहे थे कि पांडवों का न सिर्फ राज्य नहीं प्राप्त होना चाहिए, उनका विनाश ही हो जाना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने इसलिए खूब सारी प्लॉटिंग भी करी थी कि जलाने का प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया। ये आप लोगों को शायद कन्विंस नहीं है। आप लोग मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ एक व्यक्ति कौरव हैं, ये पांडव हैं, जस्ट एग्जाम्पल। तो आप इनके खिलाफ कुछ कर रहे हो, तो राजा होने के नाते मुझे आपको रोकना चाहिए ना, लेकिन मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो यानी कि चुप्पी के द्वारा मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये समझ लेना चाहिए। जहर दिया गया था, समझ सोचिए कि धृतराष्ट्र को पता नहीं था, वो अंधे थे तो उन्हें कुछ पता नहीं था, सब पता था। और विदुर जी को तो सब पता था, वो बोलते थे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे। सब कुछ। तो ये राजा के रूप में चुप रहने का मतलब वो चाहते थे कि ये उनका जो है नाश हो जाए, इस प्रकार की भावना थी। ठीक है। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय ने धृतराष्ट्र से, क्या लिखा है इसमें, संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। क्या है लिखा है इसमें ठीक से लिखा नहीं है। अगर आप लोग पढ़िए, मेरे ख्याल से ठीक से इसमें टाइप नहीं है, आप पढ़िए। दशरथी प्रभु किताब है आपके पास, बुक से पढ़िए, इसमें ठीक से लिखा नहीं है। हिंदी है वो? हाँ, जिसके पास हिंदी, जल्दी पढ़ो, उनको दे दो, आप पढ़ो। अरे भाई, तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद ठीक है। उस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। कैसी मनस्थिति है? द्रोहता। द्रोह मतलब होता है, बहुत अच्छा अर्थ बताया था महाराज ने। द्रोह का मतलब होता है कि दूसरे का नुकसान करना, नुकसान करने की भावना। और एक और शब्द होता है जिसमें होता है, इसका अर्थ होता है कि मैं अपना नुकसान करके आपका नुकसान करूंगा। अभी मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, महाराज अंतर दिखाते हैं। हाँ, मतलब दो अर्थ, एक द्रोह होता है और एक होता है उसी का द्रोह का जैसा अर्थ होता है कि वह आपका बुरा करना चाहता हूँ लेकिन अपना खराब करके नहीं। लेकिन एक और खराब होता है कि अपना बुरा करके आपका खराब करूँगा। लेकिन द्रोह करती है कि अपना खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन पांडवों को समाप्त कर देना चाह रहे थे। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, ये चर्चा कर रहे थे ना, खेती कौन कर रहा है धर्म में? कृष्ण कर रहे हैं। वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की
स्थापना की जाएगी। हमने खूब अच्छे से चर्चा कर लिया, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता, अतिरिक्त मतलब सारस्वत अर्थ। ठीक है, यहाँ पे हम रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।